8. अपने पापा के मुंह से लंदन जाने की बात सुनकर श्रेया फट पड़ी। How can you decide that, Dad? At least मुझसे पूछो तो। Sorry, my dear, but you are not capable of taking wise decisions. Oh, you're so mean, Pa. मैं कहीं नहीं जा रही। Sorry. मम्मा आप कुछ बोलो ना। कन्वर्सेशन में पूनम आंटी भी शामिल हो चुकी थी। I can't help you in this case, हाँ? इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे पापा से कह रही हूँ कि मुझे भी साथ में भेज दो। I am considering it. लेकिन तुम्हारा वीजा फाइनल होने में 14 से 15 दिन लग जाएंगे। तो मेरा वीजा एक दिन में कैसे फाइनल हो गया? एक दिन में कुछ नहीं होता बेटा। I was trying to send you there for higher studies. लास्ट ईयर भी मैंने कोशिश की, पर हमारे सीएम साहब ने कहा कि हम दिल्ली के कॉलेज से ही पढ़ाएं तो बेहतर है, वरना मीडिया को तो तुम जानते ही हो। एनीवेज, बातों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रात 2:30 बजे की फ्लाइट है, पैकिंग पे ध्यान दो, जाओ। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कन्विंस करे। वो रोते हुए पापा के पास बैठ गई। डैड मत भेजो ना प्लीज। आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट लंदन। आई एम नॉट वेल राइट नाउ। आई डोंट थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम टू ट्रैवल सो लॉन्ग। मेरी गुड़िया, दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट टाइम टू मूव ऑन। वैसे भी यहाँ कुछ नहीं रखा, कभी अथर्व, कभी कबीर, कभी पार्थिव। इसी छोटे से कुएं में, छोटे से सर्कल में फंस के रह जाओगी। जाओ, यू विल थैंक मी वन डे। मैं नहीं जाना चाहती अभी। आप इस ट्रिप को नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन कर दो ना। शट अप, आई डोंट हैव होल डे टू कन्विंस यू। जाओ अपने मम्मी के साथ पैकिंग करो, चलो। बाप के अचानक चिल्लाने से श्रेया भी चिल्ला पड़ी। फाइन, आप स्टबर्न हो तो मैं भी आपकी बेटी हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही। श्रेया, ऐसे बात करते हैं पापा से? हाँ, आप चुप रहे हैं मम्मा, यह हमारे बीच की बात है। एमएलए साहब को गुस्सा आ गया। वो अपनी सीट से उठे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली श्रेया। मैं इसलिए जिद्दी हूं क्योंकि मैंने अपना एक प्रोफाइल बनाया है, खुद को एस्टैब्लिश किया है। इस एरिया का एमएलए हूं, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। आई एम गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी। लंदन देखने के लिए लोग तरसते हैं, तुम्हें वहां पढ़ने को मिल रहा है। यू शुड बी थैंकफुल। तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, अपनी प्रोफाइल बनाओ एंड देन शो मी दिस एटीट्यूड। श्रेया के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जहां तुम खड़ी हो ये घर तुम्हारा नहीं है। जो फोन तुम यूज करती हो वो तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड से लिया है। तुम्हारी कार भी तुम्हारे मामा ने गिफ्ट की है। सो डोंट शो मी दैट एटीट्यूड अंटिल यू अर्न इट। मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर क्लास फैमिली हो या श्रेया के जैसी हाई क्लास फैमिली हो, हर फैमिली में जब बाप लोगों का कोई टोंट असर नहीं करता तो वो यही ताना मारते हैं कि खुद कमाओ तब बोलो, तुम्हारा रोटी कपड़ा और मकान मेरा दिया हुआ है। एक बच्चे के मन से सोचो कितना क्रूएल रिस्पॉन्स है ये। श्रेया हो या अथर्व, इन्होंने खुद तो नहीं कहा था कि आओ पापा हमें पैदा करो, और एमएलए साहब भी तब एमएलए बन पाए जब उन्हें उनके फादर से सपोर्ट मिला। अभी श्रेया या अथर्व जैसे बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को ओल्ड एज होम भेजते तो बवाल हो जाता। एनीवेज, श्रेया अपनी घंघोर बेइज्जती करवा के सीधे रूम में चली गई और अंदर से डोर लॉक कर लिया। एमएलए साहब के 100 टॉन्ट्स में से एक टॉन्ट बड़ा जेन्युइन था कि लोग लंदन देखने के लिए तरसते हैं और श्रेया को वहां रहने का मौका मिल रहा था, पर वो बेचारी करोल बाग छोड़ने के गम में पिचकी जा रही थी और इधर अपना अथर्व होशियारपुर से वापस दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने जलंधर आया था। अथर्व जैसों को किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए भेजो तो एक रिस्क हमेशा रहती थी, वो थी इनकी ठरक। अथर्व के सेटराइसिस की जर्म्स जो थैंकफुली स्लीप मोड में चले गए थे, वो कल रात मेरे और सुहानी के ऊ आ की वजह से फिर एक्टिव हो गए थे। वो कुछ देर जलंधर स्टेशन पर रुका रहा, फिर अपने आप ही उसके सामने मोनू का चेहरा आ गया। उससे रहा नहीं गया, उसने फोन मिलाया। हाय मोनू, कैसी है? की हाल है तेरे? हाँ, ठीक नहीं हूँ यार, मेरे ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स होने लगे हैं। स्किन में भी बहुत एलर्जी होती है, ढिड में भी दर्द होता रहता है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर फिर। वो तो कर रही हूँ, पर तू कहाँ है? जालंधर आके मिलना, मेरा हाल देख। स्किन एलर्जी की बात सुनकर अथर्व की सारी ठरक हवा होने लगी। उसने टाल दिया। हाँ बिल्कुल, जैसे ही आऊंगा तुझे ही सबसे पहले फोन करूंगा, ठीक है? अच्छा जी,
तो अभी क्यों फोन किया था? वो मैंने इसलिए क्योंकि जब से दिल्ली से गए थे तब से तेरा हालचाल नहीं लिया था ना, तेरा ट्रीटमेंट भी हो रहा था। बहुत जल्दी याद आया। ट्रीटमेंट दी भी बड़ी लंबी कहानी है। हुआ ये कि रुक रुक, पापा का कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अथर्व मोनू की गॉसिप से बोर नहीं होना चाहता था। उसने तुरंत श्वेता को मैसेज किया। अगर आप श्वेता को भूल गए हो तो याद दिला दूं कि ये वो औरत थी जो अपने पति के घर ना होने पर अथर्व को बुला लिया करती थी और उसे अच्छी सर्विस के पैसे भी देती थी। लेकिन अथर्व के लिए वो पैसे सर्विस के नहीं बल्कि गाली खाने के लिए होते थे। श्वेता एक से एक गंदी गालियां देती थी। वो अपनी बूढ़ी सास और घुमक्कड़ पति की सारी फ्रस्ट्रेशन अथर्व पर निकाल कर रिलैक्स होती थी। अथर्व ने श्वेता को मैसेज भेजा था कि वो उसके घर के पास ही है, क्या वो मिल सकती थी? श्वेता ने बस एक ओके भेजा तो अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने श्वेता से कहा कि वो 15 मिनट में घर के गेट पर पहुंच जाएगा। श्वेता ने फिर ओके आ जाओ भेज दिया। वो पहले कभी इतने ठंडे रिप्लाई नहीं करती थी। अथर्व को थोड़ा डाउट होने लगा, पर ठरक में पगलाया सांड कहां दिमाग की सुनता था। उसने स्टेशन से ऑटो रिक्शा पकड़ा और श्वेता के घर की ओर चल दिया। उधर अथर्व मौज मनाने जा रहा था और इधर मामू के घर में मैं सुहानी से गाली खा रहा था। ये क्या नौटंकी है यार, तूने मुझे कभी ऐसी कार्टूनिश टी शर्ट्स पहने देखा है? हाँ, तू एक बार अपने रूम में पिंक कलर की। शट अप, वो नाइट सूट था यार, मैं इससे पहनकर बाहर जाऊंगी? हाँ, अभी तो यही ऑप्शन है। फॉरगेट इट, तू जा दूसरा कुछ ले आ। मुझे थोड़ी सी पिनाक चढ़ गई। ओ हेलो, हम पिकनिक पर नहीं है, हम टूर ट्रैवल पर नहीं आए। फॉर द जेंटल रिमाइंडर, हम घर से भागे हैं। मेरे घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और मैं सिर्फ इसलिए वापस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं तुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, सो प्लीज इतनी इनसेंसिटिव मत बन। सुहानी मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। मुझे भी लगा कि मैं थोड़ा रूड बोल गया। मैंने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा तो उसने हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब मैं उसके पास चला गया और आंसू पोंछने लगा। जब इतनी प्रॉब्लम थी मुझसे तो क्यों की शादी? ना बाबू, तुझसे प्रॉब्लम नहीं थी ना है, बस सिचुएशन थोड़ी टफ हो गई है ना। यहाँ किसी और के रिश्तेदार के घर में आए हम और पैसे भी लिमिटेड हैं। ऐसे में नखरे करने की जगह कहाँ बचती है बेटा। सुहानी प्यार से मेरे गले लग गई। आई एम सॉरी, मुझे भूख भी लग रही है। अभी बना के लाता हूँ। हाँ कुछ नहीं, तू मत बना, तू अथर्व से पूछ कि वो कहाँ पहुंचा। मैं ट्राई करती हूँ। पता है, मैं किचन गई थी पर बहुत गंदा था। मैं तो डर गई और भाग आई। तभी बब्बू यहाँ खाना नहीं बनाती, वो अपने घर बना के यहाँ ले आती है। चलो कोई नहीं, अब बेवड़े के घर आए हैं तो कुछ तो सहना पड़ेगा। समझ ले ये हमारा रेंट है। जब तक हम यहाँ हैं तब तक इसे अपना ही घर समझ के रह लेंगे। सुहानी ने किसी गोले कबूतर की तरह मेरी तरफ देखा और बोली, हम कब तक रहेंगे यहाँ? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। हमेशा प्लानिंग और कैलकुलेशन से चलने वाला मैं जाने कैसे एक किताब पढ़कर शादी करने के लिए इतना उतावला हो गया था कि खाना पीना काम धंधा कुछ नहीं देखा और बस शादी कर ली, सिर्फ इसलिए कि मैंने कृष्णचंद्र की 1 करोड़ की बोतल पढ़ ली थी। काश वैसी ही कोई बोतल मुझे भी मिल जाती जिसमें 1 करोड़ की विल होती है। मैंने तुरंत अपने लालची दिमाग को झटक दिया और किचन साफ करने चला गया। पूरी रसोई में विस्की और रम की बोतल्स भरी हुई थी। बर्तनों के बीच में भी पौए रखे हुए थे। मैंने एक एक करके उन्हें हटाना शुरू किया। तभी जाने कहां से गुंजन मामा प्रकट हो गए। तू कौन है रे? इतने की कर रहा है? मामा जी, मैं पार्थिव, अथर्व का दोस्त। आज आया था ना उसके साथ। हाँ, अथर्व दा दोस्त। हाँ भाई, हाँ। की नाम बताया? मामा जी पार्थिव। मामा जी पार्थिव, नाम तो तेरा थोड़ा सा अजीब है, पर चल कोई नहीं। गल सुन ध्यान नाल। मामा जी आप हो, मैं सिर्फ पार्थिव हूँ। हाँ तो सिर्फ पार्थिव। किसी बोतल लो हाथ न लगाइयो, वरना उस बोतल तक बैठा दूंगा तुझे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे घूरते रहे, मैं भी उन्हें घूरता रहा। अचानक वो हंस दिए।
ओए, तू मेरे भांजे का दोस्त है तो मानो मेरा दोस्त है। अपना घर समझ मस्त रहे, हैं? वो हंसते हुए अपने कमरे में चले गए। मैं इतना तो समझ गया कि इस कैरेक्टर को समझने में मुझे कुछ दिन लगने वाले थे। उधर अथर श्वेता के घर के बाहर पहुंच चुका था और व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म करके 10 मिनट तक शाम की धूप में वहीं खड़ा था। जब इतनी देर बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने हल्के से नॉक किया। दरवाजा खुल तो गया पर घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। अथर ने धीरे से अंदर पैर रखा।